खबरों बढ़ते हैं आगे। देहरादून में धामी सरकार ने सौगात दी है। 108 गांव के लोगों को ये सौगात दी गई है। स्वास्थ्य विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू साइन किए गए। 108 गांव को आईटीबीपी स्वास्थ्य विंग देगी बेहतर सुविधा। ग्रामीणों को हल्द्वानी देहरादून नहीं जाना होगा। उत्तराखंड राज्य के बॉर्डर क्षेत्र में बसे 108 गांव के लोगों को ये सौगात दी गई है। अब इन सभी गांव के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में हल्द्वानी और देहरादून के चक्कर नहीं काटने होंगे। बॉर्डर एरियाज के लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य विभाग ने आईटीबीपी के साथ एमओयू साइन किया है। एमओयू के तहत अब इन सभी 108 गांव के लोगों को आईटीबीपी की स्वास्थ्य विंग बेहतर सुविधा देंगी। इसकी जानकारी स्वास्थ्य महानिदेशक सुनीता टमटा ने दी। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में उन्हें आज तक मैदानी मूल के अस्पतालों में आने के लिए लंबा समय लगता था, जिनको उपचार के लिए कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब आईटीबीपी के साथ एमओयू के बाद उन्हें स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा। तो स्वास्थ्य विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो गांव में लोग रहते हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर और आसान तरीके से मिल पाए। तो 108 गांव इससे लाभान्वित होंगे। धामी सरकार ने 108 गांवों को ये सौगात दी है। लोगों को अब बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। स्वास्थ्य विभाग और आईटीबीपी के बीच एमओयू साइन किए गए हैं। 108 गांव इसमें शामिल हैं। ग्रामीणों को हल्द्वानी देहरादून अब नहीं जाना होगा किसी भी परेशानी में या हेल्थ के लिए। टीबीपी से जो है एक हम लोग का एमओयू हुआ है, तो उसमें हमारा मेन उद्देश्य ये है, जो उनका भी उद्देश्य है कि जो बॉर्डर एरिया है, जो लगभग 108 विलेजेस हैं हमारे जो बॉर्डर में, जैसे उत्तरकाशी या पिथौरागढ़ है और ये चमोली, तो ये हमारे आईटीबीपी जहाँ पर हमारे सोर्स हैं, तो उनके पास मैन पावर है फैसिलिटी, तो वो और हम लोग ने जो टाई अप करा है, तो ताकि हम जो बॉर्डर एरिया में जो विलेजेस हैं, विलेजर्स हैं, उनको हम स्वास्थ्य सुविधाएं दे सकें बेहतर। तो उसमें एक प्रयास किया गया गवर्नमेंट द्वारा। ये बहुत अच्छा प्रयास है, ताकि जो हमारे बॉर्डर के जो लोग हैं वो बॉर्डर के पार न जा सकें, वो हम उसी पार अपने ही इधर के ओर उनको ला सकें और उनको बेस्ट सेवा दे सकें। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मदन सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मदन, देखिए, स्वास्थ्य विभाग और आईटीबीपी के साथ एमओयू साइन हुआ है। एमओयू साइन होने के बाद क्या कुछ बदलाव आएंगे 108 गांव में, ये भी बताइएगा कि इसका इम्पैक्ट कब से धरातल पर दिखने लगेगा? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो एमओयू हुआ है कई मायनों में बहुत उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी है, क्योंकि तमाम जो वाइब्रेंट विलेज है वहाँ पर जिस तरीके की परिस्थितियाँ हैं, और उत्तराखंड दावा भी किया है कि वाइब्रेंट विलेजों को जो है पूरी तरीके से संपूर्ण विलेज के रूप में बनाया जाएगा और इसको एक मॉडल के रूप में तैयार किए जाएंगे। उसी क्रम में चूंकि ये तमाम विलेजेस सीमांत क्षेत्रों में है और वहीं पर आईटीबीपी के साथ जो ये एमओयू अब हुआ है, उसके दो फायदे जो है सीधे तौर पर राज्य की जनता को या सीमांत जो गांव है उनको मिलने जा रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो रोजगार के लिए युवा भटकते हैं, जिसके कारण से पलायन होता है, वो कहीं ना कहीं रुकेगा, क्योंकि आईटीबीपी के लिए तमाम सामानों की जो जरूरत है और खासतौर पर उनके खाने पीने की मीट, मछली, अंडा आदि, उसके लिए जो एमओयू हुआ है वो कहीं ना कहीं जो है स्थानीय जनता के लिए हितकारी है, क्योंकि ये तमाम चीजें अब राज्य जो सीमांत क्षेत्रों के
किसान हैं या जो बकरी पालन कुक्कुट पालन का कार्य कर रहे हैं, उनसे ये तमाम चीजें ली जाएंगी जो कि आईटीबीपी को सप्लाई की जाएगी। उसके साथ ही एक एमओयू ये भी हुआ है कि जो सीमांत क्षेत्रों के 108 गांव हैं, जिसमें कि वाइब्रेंट विलेज भी है, वहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवा है वो आईटीबीपी अभी को देने का काम करेंगी, तो जिससे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो 108 गांव को ये सौगात दी गई है। बहुत शुक्रिया मदन आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। फिलहाल इसी के साथ उत्तराखंड स्पीकिंग में बसे